चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, रोहतक में पानी में डूबने से मासूम की मौत हुई है। पानी भरे प्लॉट में 8 साल का एक बच्चा डूब गया। 1 घंटे बाद पुलिस ने शव बाहर निकाला है। परिजनों ने मदद न मिलने के आरोप लगाए हैं। 118 मिलीमीटर बारिश से रोहतक में जलभराव की स्थितियां हैं। तो रोहतक में भारी बारिश के बीच एक बेहद दर्दनाक हादसा। रनकपुरा इलाके में बारिश के पानी से भरे प्लॉट में डूबने से 8 साल के मासूम संतोष नाम के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चा काफी देर तक पानी में डूबता रहा और आसपास मौजूद लोग बस देखते रहे। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के रहने वाले नरेश अपनी पत्नी गीता और 6 बच्चों के साथ रोहतक में रहते हैं। संतोष अपने 2 अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए छत घर से बाहर निकला था। खेलते खेलते तीनों बच्चे बारिश के पानी से भरे प्लॉट में पहुंच गए, जहां तीनों बच्चे डूबने लगे। 2 बच्चों को बचाया गया, लेकिन तीसरा बच्चा संतोष की मौत हो गई। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। दिनेश, ये किस कॉलोनी का मामला है, कैसे ये पूरी घटना हुई, किसकी लापरवाही आपको लग रही है, विस्तार से पूरी खबर समझाइएगा। देखिए सिलसिलेवार अगर इस बात को समझे तो आज सीजन की पहली बारिश रोहतक में अभी तक पहली बारिश हुई है और 118 mm बारिश आज सुबह 8 बजे तक दर्ज की गई थी। दिन में भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसी बारिश की वजह से रोहतक के रैनकपुरा में पिछले 3 साल से रह रहे नरेश अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ किराए पर रहता था और यहीं पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। नरेश का बीच वाला बेटा संतोष अपने 2 बड़े भाइयों के साथ खेलते खेलते खाली पड़े प्लाट में जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ था वहां पर चला गया और तीनों बच्चे पानी में चले गए। 2 तो किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए। दोनों बच्चों ने शोर शराबा मचाया, आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन 8 साल के संतोष को डूबते हुए देखते रहे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की, किसी ने भी हिमाकत नहीं की कि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। जब संतोष की माँ और जो उनके पिता नरेश हैं उनके अनुसार वो आम लोगों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी वहां पर सामने नहीं आया और बच्चे को नहीं निकाला। तब किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे बच्चे के शव को यानी संतोष के शव को बाहर निकाला। हालांकि पुलिस की इस काम के लिए वाहवाही जरूर हुई है, लेकिन वो बच्चे को बचा नहीं पाए, इसका मलाल जरूर जरूर रहेगा। प्रशासन की कमी भी इसमें साफ देखी जा सकती है और आम लोगों की कमी भी इसमें साफ इसलिए देखी जाती है कि वो प्लाट को खुला छोड़ देते हैं, उसमें मिट्टी डालकर उसमें भरत नहीं कर पाते, उसमें गड्ढा होता है और बार बार बारिश का पानी वहां पर भरने की वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनके डूबने की आशंका ज्यादा रहती है। तो ये दर्दनाक हादसा है। सीजन की पहली बारिश में भी इस तरह का हादसा दिल को झकझोर सकता है। दिनेश, अगर मैं पूरे रोहतक की बात करूं तो रोहतक में इस वक्त मौसम को लेकर स्थितियां क्या कुछ हैं, जलभराव को लेकर हालात कैसे हैं? देखिए पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है उसका जो पानी है वो जल भराव सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। शहर के जो पोस्ट इलाके हैं जहां पर वीआईपी लोग रहते हैं वहां पर खास तौर पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है और बारिश के 6 घंटे 7 घंटे के बाद भी पानी नहीं निकाला जा रहा। तो ऐसे में प्रशासन की साफ लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। प्रशासन जो दावे कर रहा था कि पानी को 1 घंटे के अंदर ही बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर पानी वैसे ही देखा जा सकता है। हम्म। दिनेश, एक बहुत महत्वपूर्ण जिस जानकारी को हमने अपने दर्शकों को साझा भी किया कि जब ये हादसा पूरा हो रहा था, ये बच्चा उस पानी में डूब रहा था, तब वहां पर कई लोग मौजूद थे और अगर वो लोग प्रयास करते तो शायद संतोष नाम का ये 8 साल का मासूम आज हम लोगों के बीच जिंदा होता। बिल्कुल। देखिए जैसा कि संतोष के जो माता पिता है उन्होंने आरोप ये लगाया है कि तीनों जब पानी में उतरे तो 2 बच्चे जो संतोष के ही बड़े भाई थे, सगे भाई थे, वो बाहर निकले किसी तरह तैरकर। उन्होंने शोर शराबा मचाया, आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन बच्चे को डूबता देखते रहे। फिर वो दोनों बच्चे अपने माता पिता के पास पास बने घर में गए हैं, उनके माता पिता आए हैं और दोनों भी शोर शराबा मचाया और फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस के 2 जवानों ने पानी में उतरकर बच्चे के शव को बरामद। यदि समय रहते जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो पानी में उतर जाते, क्योंकि उस वक्त 5 से 6 फीट तक ही पानी प्लाट में था, तो वो किसी तरह से उस बच्चे को बचाया जा सकता था। ये शर्मसार करने वाली घटना है और इस पर कई सवालिया निशान भी आम लोगों पर, उन लोगों पर जो तमाशबीन बनकर खड़े हुए थे, उन पर खड़े हो रहे हैं।
रोहतक पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस अधिकारी का कहना है कि डायल 112 को सूचना मिली थी और सूचना पाते ही डायल 112 के जवान 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे। सारी स्थिति को समझकर जो पुलिस के जो जवान है वो पानी के अंदर उतरे और बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक संतोष की मौत हो चुकी थी। पुलिस अब इस पूरे मामले पर लगातार जो है वो जांच कर रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जबरदस्त बारिश और बारिश के बीच जैसा कि आपने जानकारियां भी दी कि रोहतक के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को भी इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आपका बच्चा कहां पर जा रहा है, कहां पर खेल रहा है, कहां पर पानी गहरा हो सकता है और कहां पर स्थितियां जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। दिनेश। बिल्कुल, देखिए, हर व्यक्ति को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। न तो हर व्यक्ति पुलिस प्रशासन के भरोसे रह सकता है और न बिल्कुल। ही सरकार के भरोसे रह सकता है। उन्हें खुद भी अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के समय में सड़कों पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है और आसपास जो खाली जगह होती है और वहां दिनेश, भी पानी बिल्कुल भर रोहतक जाता से आई ये खबर ये बताने के लिए भी काफी है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए कितनी भारी बढ़ सकती है, इसका शायद आप अंदाजा भी ना लगा पाए। फिलहाल दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, यहां पर वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं।